नमो नमः, नमः संस्कृताय। साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। कैसे हैं बच्चों आप सब? ध्यान दीजिए, मॉडल पेपर 2 हमारा सॉल्यूशन चल रहा था और उसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 40 के बाद 41 से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको टॉपिक पर लेकर आऊँ उससे पहले बता देती हूँ कि हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आ चुका है। जी हाँ, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट साकल्य संस्कृतम नाम सर्च करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का बेनिफिट ये रहेगा बच्चों कि आप लोग एप्लीकेशन पर हो रही एक्टिविटीज का बेनिफिट ले पाएंगे। एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, कुछ वेबिनार्स होंगे, कुछ क्विजेज होंगे, तो उन सभी का लाभ आपको मिल पाए, इसलिए एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फटाफट से इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल की इंफॉर्मेशन है बच्चों, साकल्य संस्कृतम नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपकमिंग वैकेंसीज की अपडेट, फ्री नोट्स, क्लासेस की अपडेट और क्विजेस की अपडेट लेना चाहते हैं टाइम टू टाइम, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आप रोज के शेड्यूल से परिचित हो जाते हैं कि रोज कौन कौन सी क्लासेस कहाँ कहाँ होने वाली हैं। देखिए, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं, कुछ क्लासेस एप्लीकेशन पर भी शुरू होने वाली हैं, तो आपको शेड्यूल पता रह सके ना। मॉर्निंग में शेड्यूल यहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही मज़ेदार तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं, तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। मैं आपके साथ हूँ, क्या आप मेरे साथ हैं? यदि हाँ, तो बस पढ़ना है बहुत अच्छे से। जो आपको यहाँ से मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो भी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उनका पूरा लाभ लीजिए बच्चों। ठीक है, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक बच्चों को इसका इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। सभी बच्चे जो संस्कृत को पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो सब हमारे साथ में जुड़े, उन सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए। हमारा आज का पहला प्रश्न, संस्कृत के नव्य वैयाकरणों में सर्वश्रेष्ठ है कौन? इनमें से आपको ये बताना है कि संस्कृत के जो नव्य वैयाकरण हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? देखो, बहुत अच्छी बात तो ये कि प्रश्न में आपको कंफ्यूज ही नहीं किया है। पहला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, ये 4 विकल्प है आपके सामने। मैं बता दूं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि नव्य वैयाकरण नहीं है। ये नव्य नहीं है, नए थोड़ी है, ये तो आधारभूत हैं, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को एक मूर्त स्वरूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। सबसे पहले काम इन्होंने ही किया है, तो नव्य नहीं कहे जा सकते। आई बात समझ में? तो पहुंच गए सही उत्तर पर। सी विकल्प नागेश भट्ट राइट है। ठीक है बच्चों, एलिमिनेट करो। बहुत सारे प्रश्न आपके इस मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें। ठीक है, आप देखेंगे धीरे धीरे मैं हर प्रश्न में आपको कुछ नया तरीका बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें आप ऐसी देखेंगे जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से देखना होता है। हमें एग्जाम में प्रश्नों को देखने का नजरिया बदलना होगा बच्चों। जो गलती अभी तक करते आए हैं वही दोहराएंगे, तो वही होगा जो अभी तक हुआ है। आई बात समझ में? सिलेक्शन लेना है तो कुछ अलग तरीके से हट करके तैयारी करनी होगी। एडवांस लेवल की, नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करनी है बच्चों, है ना। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से एक एक चीज पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, है ना। चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा डेफिनेटली। प्रश्न संख्या 42, नागेश भट्ट के पिता का नाम था क्या? व्याकरणों के बारे में जब डिटेल पढ़ते हैं,
तो इनसे संबंधी प्रमुख पात्र जो होते हैं इनके जीवन में, उनका नाम हम पढ़ते ही हैं। पिता का नाम, माता का नाम, पितामह का नाम, अगर उनका भी कोई रोल इम्पोर्टेंट रहा है, इनके गुरु का नाम, है ना। तो ये देखा जाता है। अभी यहाँ पे आपको इनके पिता का नाम पूछा है, ए विकल्प सही है, शिव भट्ट। एक काम मैं आपको दे रही हूँ, शिव भट्ट और कौन से वैयाकरण के पिता का नाम है। एक और वैयाकरण है, उनके पिता का नाम भी शिव भट्ट है। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। और कौन वैयाकरण है जिनके पिता का नाम भी शिव भट्ट ही है। ठीक है, एक नया क्वेश्चन, आगे आ जाए। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगले सत्र में दूंगी। प्रश्न संख्या 44, वाक्यपदीय इस ग्रंथ के, इस व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। वाक्यपदीयम किसने लिखा है। कात्यायन ने, नहीं। पतंजलि, बिल्कुल नहीं। कालिदास का व्याकरण, व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है। तो ये है भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि, नीति कवि भी इनको कहा जाता है। वाक्यपदी के रचनाकार यही है। प्रश्न संख्या 45, अगला प्रश्न, वर्णानाम उच्चारण स्थानानि सन्ति। वर्णों के कितने उच्चारण स्थान होते हैं। अच्छा प्रश्न है, विकल्पों को देखेंगे तो पता चलेगा क्यों मैंने इसको अच्छा कहा। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं। 3 नहीं, 5 नहीं, 7 हाँ, 8 हाँ। दो विकल्प राइट है। दोनों में से कौन सा सही। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मूल उच्चारण स्थान 7 होते हैं, जबकि पाणिनीय शिक्षा में 8 कहे गए हैं। विकल्प में 8 लिखा है तो फिर इसको राइट करेंगे ना, इसको गलत थोड़ी मान सकते हैं क्या। नहीं मान सकते ना, इसको गलत थोड़ी कहेंगे हम। फिर आप सी विकल्प को क्रॉस कर देंगे। अगली बात समझ में, कैसे स्मार्टली सही विकल्प पे जाना है ये मैं आपको समझा रही हूँ। आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 46, अगला प्रश्न, पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या होती है। कोई ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता है क्या इस प्रश्न में। नहीं ना। ये मैं जो लिख रही हूँ शब्दों में, विकल्प आपको ऐसा भी दिख सकता है। संख्यात्मक प्रश्न होते हैं, दो तरह के विकल्प बन सकते हैं, या तो ऐसे डिजिट में, नंबर में लिखा जाता है, या शब्दों में। तो शब्दों में होगा, ऐसा होगा, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी वा। ठीक है, ए विकल्प सही है। पाणिनि शिक्षा में कुल वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 होती है। आगे अगला प्रश्न, समस्त गुर्जर भूमि को अहिंसाकृत किया था किसने। इनमें से कौन है जिन्होंने समस्त गुर्जर भूमि, मतलब गुजरात क्षेत्र जो है, उसको अहिंसाकृत कर दिया था। पतंजलि नहीं, मम्मट आचार्य नहीं, कालिदास नहीं। इनका इस काम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो सीधा ही हम गलत विकल्पों को हटा करके सही विकल्प पर पहुंच गए हैं, आचार्य हेमचंद्र सूरी। ठीक है, तो ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, ज्योतिषम वेदस्य किम मन्यते। वेदांगों का अध्ययन हम कर चुके हैं बच्चों। वेदांग वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज रिकॉर्डेड में जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। कभी नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से, मैंने ट्रिकी तरीके से आपको पढ़ाया है ना। और श्लोक में जो बात लिखी जाती है, वेदस्य अंगानी वेदांगानी के बाद में शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य, इस तरीके से एक एक पार्ट को, वेद पुरुष का एक एक अंग स्वीकृत किया गया है। उस श्लोक में बताया है ज्योतिषम अयनम चक्षु। ठीक है, तो सीधा ही राइट आंसर पे हम पहुंच गए ना, कोई गड़बड़ नहीं, कोई ज्यादा माइंड की एक्सरसाइज करने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, वेदस्य ग्राणम किम उच्यते। शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य। जो पंक्तियां मैं बोल रही हूँ संस्कृत की,
ये ऐसी की ऐसी भी आ सकती है रिक्त स्थान पूर्ति के लिए। दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो जो आपके सामने है ये, एक होता है पंक्ति दे करके एक शब्द हटाकर रिक्त स्थान पूर्ति के लिए पूछा जाता है, वैसा प्रश्न भी आ सकता है ना। तो ग्राण यानी कि नासिका कहा गया है किसे? शिक्षा को। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, वेदांगों की क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, हर तरीके का प्रश्न आप सही कर पाएंगे, ऐसा पढ़ाया है वहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, कंठोष्ठ वर्ण है, इनमें से कंठोष्ठ है कौन? प फ उपधमानीय, स प अलग अलग है दोनों, द ध कौन से वर्ण है? तालव्य। ठीक है, और ओ औ मैं सभी विकल्पों पर इसलिए जाती हूँ कि कुछ और सूचनाएं हो तो वो भी आपको मिल सके, है ना, तो इसलिए हम इस तरीके से देखते हैं। सी विकल्प हमारा सही है, ओ औ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि कंठोस्थ वर्णों के लिए सूत्र क्या है, तो बच्चों आप क्या बताएंगे? कंठोस्थ वर्णों के लिए सूत्र, ओ दौ तौ कंठोष्ठम, ओ दौ तौ कंठोष्ठम, अर्थात ओ एवं औ दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ एवं ओष्ठ मिश्रित उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसी प्रकार से ए आई भी होते हैं, उनके भी मिश्रित उच्चारण स्थान होते हैं। धातु रूपों से संबंधी प्रश्न आ गए हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद धातु, खाद अर्थात खाना, खाद धातु लोट लकार आज्ञार्थक काल में उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनाएगी। देखो लोट लकार दिया है तो ऐसा नहीं कि सीधा ही पहले विकल्प पर कूद पड़े, खादतु है तो लोट लकार का, लेकिन परफेक्ट प्लेस जो आपको पूछा है, परफेक्ट स्थान जो दिया है वहां से उत्तर देना है। उत्तम पुरुष एक वचन मतलब तीसरी वाली पंक्ति में पहला एक वचन स्थान पर जो है वो क्या होगा? खादानी। पठ धातु के लोट लकार याद है कि नहीं? बस कोई भी एक धातु के सभी लकारों के रूप बेसिक रूप में, आधार रूप में याद कर लीजिए, धातु रूपों के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब धातु रूप आप मुझसे पढ़ेंगे डिटेल में, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, किन स्थानों से अधिकतर प्रश्न उठाए जाते हैं, क्यों यहाँ से प्रश्न आते हैं, वो सब आपको डिटेल में बताया जाएगा, है ना। आगे आ जाए, प्रश्न संख्या 52, पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना आसान प्रश्न है, छठी सातवीं के स्तर का प्रश्न। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठती, आसानी से हो गया, कभी कभी आ जाते हैं इजी क्वेश्चन। आगे आ जाए, समासों से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। भो व्याग्रम, यहाँ पर समास जो ये उदाहरण दिया है, ये किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या समाहार द्वंद्व। देखिए अव्ययी भाव समास तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई अव्यय नहीं है। द्विगु तो गिनती होती है या नपुंसकलिंग भाव होता है, तो होता है गिनती और नपुंसकलिंग भाव दोनों हो, तो नपुंसकलिंग भाव तो है, यहाँ पर अम लिखा है, लेकिन गिनती तो नहीं है ना, कोई संख्यात्मक शब्द नहीं है आगे, इसलिए द्विगु नहीं हो सकता। रही बात कर्मधारय की और समाहार द्वंद्व की, बच्चों द्वंद्व समास जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात बताई जाती है, प्राणी अंगवाची, वाद्य यंत्र वाची। ठीक है,
और प्राणी अंगवाची है, वाद्य यंत्रवाची है। हाँ, शाश्वत विरोध और सेना अंगवाची। ये शब्द आ जाएं, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व का कौन सा भेद? समाहार द्वंद्व होता है ना। प्राणी अंगवाची जैसे कंठ, ग्रीवा, ऐसे प्राणी के अंग है ना, पाणी, पादम, ऐसे। वाद्य यंत्रवाची जैसे मार्दंगिक, पाणविकम। शाश्वत विरोध जैसे काक, उलूकम। और सेना अंगवाची जैसे सादी, पदातम। ऐसे शब्द समाहार द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। ये उदाहरण गो व्याघ्रम, गाय, और व्याघ्र, बाघ, ये शाश्वत विरोध में है कि नहीं बच्चा? बताओ बच्चों, है ना। मार्जार मूषकम, काकोलुकम, ये सभी शाश्वत विरोध है। ठीक है। अच्छा, एक और है इसमें, शुद्र जंतवा, ये भी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। तो इन सभी योग में, इन सभी के योग में दो शब्दों का जोड़ होने पर ये समाहार द्वंद्व समास होता है। अभी के लिए प्रश्न संख्या 53 में दिया गया शब्द गो व्याघ्रम शाश्वत विरोध वाची है। ठीक है। तो शाश्वत विरोध के कारण समाहार द्वंद्व होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रश्न में मिल गई। ठीक है। आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 54, त्रिदशा किसका उदाहरण है? बच्चों, त्रि ये संख्यात्मक शब्द है, बिल्कुल सही बात है, संख्या है। लेकिन पीछे कौन सा भाव दिख रहा है आपको? नपुंसकलिंग भाव है क्या? नहीं, है ना। तो त्रिदशा जो है द्विगु समास का उदाहरण नहीं। पहला विकल्प आपको द्विगु समास दे दिया ताकि आप ज्यादा सोच विचार नहीं करें और सीधा इस पर कूद पड़े, आपसे गलती हो जाए। ये ट्रैप है, जाल है, और हम इसमें नहीं फंसेंगे। हमने इसको गलत कर दिया। द्वंद्व समास होने का तो कोई चांस ही नहीं। एक शेष द्वंद्व समास, वही एक शेष द्वंद्व समास द्वंद्व का ही एक भेद है। द्वंद्व नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। डी विकल्प को भी हमने क्रॉस कर दिया। बचा क्या? बहुव्रीहि। बिल्कुल सही है, ये बहुव्रीहि का उदाहरण है, त्रिदशा। ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं कि ज्यादातर प्रश्न जो है वो समास में ऐसे संख्यात्मक शब्दों से रिलेटेड आ जाते हैं जिसको देखकर एक बार के लिए हमें लगता है ये द्विगु समास का उदाहरण होगा, पर नहीं होता है। देखो मैं आपको एक और उदाहरण यहाँ पे बताती हूँ। जैसे सप्त ऋषयः, ठीक है, पंच गंगम, ये द्विगु के उदाहरण नहीं है। ठीक है। सप्त ऋषय में कर्मधारय है, जबकि पंचगंगम में अव्ययी भाव समास है। अब ये कैसे है आपको समझना है, डिटेल वाली क्लास में आएंगे, है ना। मैं आपको एक हिंट रहे इसलिए बता रही हूँ, ये प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, आचार निपुण समास का ही प्रश्न है। ये किसका उदाहरण है? आचार निपुण। बच्चों समास को आप जब पढ़ेंगे मुझसे डिटेल वाली क्लास में, ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, आप ऐसे चुटकियों में राइट आंसर कर पाएंगे। ठीक है। सीधा ही तृतीया तत्पुरुष डी विकल्प पर पहुंच जाएंगे, अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को क्रॉस लगा देंगे, है ना। बच्चों यह तत्पुरुष का, तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण एवं व्यधिकरण। व्यधिकरण के फिर से कुछ भेद होते हैं, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद होता है विभक्ति तत्पुरुष। व्यधिकरण का भेद विभक्ति तत्पुरुष, और विभक्ति तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। उनमें तीसरा ये सॉरी दूसरा जो तृतीया तत्पुरुष है उसका उदाहरण है ये।
तृतीय तत्पुरुष में भी 3 सूत्र पढ़े जाते हैं। अब थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि क्या है ये? इतनी सारी बातें हमने तो कभी पढ़ी नहीं। तो इसीलिए कह रही हूँ बच्चों, डिटेल वाली क्लास में आएँगे। समास के लिए मैं आपके थ्योरेटिकल वाली क्लास लगाऊँगी। थ्योरेटिकल क्लास में आप समास को बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ पाएँगे। ठीक है? तृतीय तत्पुरुष में 3 सूत्र पढ़े जाते हैं। आचार निपुणः ये उसका उदाहरण है। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है, तो अगर इस आपको इसका विग्रह करने के लिए कहा जाए, आप कर देंगे ना, आचारेण निपुणः, इजीली कर देंगे इसका विग्रह, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, अगला प्रश्न। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण। बच्चों, इस पंक्ति को पढ़ते ही यहाँ के बाद में, ठीक बाद में, यहाँ आपके मुख से एक शब्द निकलना चाहिए, व्याकरण। क्यों? क्योंकि ये व्याकरण की परिभाषा है बच्चों। क्या है ये? व्याकरण की परिभाषा। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण। तो कहाँ ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है? व्याकरण शब्द, सीधा ए विकल्प को सही कर देंगे। इससे निष्पत्ति बताई है किसकी? व्याकरण की। बस, बहुत सिंपल। ठीक है, आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 57 सिद्ध शब्दार्थ संबंध इस वार्तिक की व्याख्या प्रतिपादित की। देखो, प्रश्न तो बहुत क्लिष्ट तरीके से पूछा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लॉजिक लगाओगे ना कभी कभी, तो प्रश्न बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। कॉमन सेंस लगाना है आपको यहाँ पर। देखो, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ये एक वार्तिक है। आपको प्रश्न में कह रहे हैं ये वार्तिक है। इस वार्तिक की व्याख्या किसने प्रतिपादित की? बच्चों, मुनित्रय वाली बात पता है कि नहीं? यस और नो बताओ फटाफट से। मुनित्रय वाली बात पता है ना? तो देखो, पहले मुनि थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। वो पूर्ण नहीं थी, कहीं कहीं पर स्पष्टीकरण की जरूरत थी, कहीं कहीं अपवाद की आवश्यकता थी। तो उसके लिए मुनि कात्यायन आए, जिन्होंने वार्तिक लिखे अष्टाध्यायी की पूर्णता के लिए। तो वार्तिक किसने लिखे बच्चों? कात्यायन ने। ये वार्तिक भी किसने लिखा होगा? कात्यायन ने। लेकिन वार्तिक, तो वार्तिक अपने आप में पूर्ण ग्रंथ नहीं है। आप वार्तिकों को डायरेक्ट पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी को साथ में रखकर, वार्तिक को साथ में रखकर साइमल्टेनियसली पढ़ोगे तो ये समझ में आने वाला है। तो वार्तिक क्या है? अपने आप में पूर्ण ग्रंथ नहीं है। फिर इन दोनों के सार स्वरूप, मतलब अष्टाध्यायी और वार्तिकों का सार दिया है किसने? महर्षि पतंजलि ने। कहा? अपने महाभाष्य में। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो बातें लिखी है उनकी व्याख्या की, और वार्तिक में जो बातें लिखी है उनकी व्याख्या की किसने? महर्षि पतंजलि ने। आ गई बात समझ में, है ना? कॉमन सेंस लगाना है आपको यहाँ पे। प्रश्न में ज्यादा कुछ भी सोचना नहीं है, लॉजिक लगाना है कि वार्तिकों की व्याख्या किसने की? महाभाष्यकार पतंजलि ने। अब बताओ, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत थी? वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कालिदास, भास और माघ का व्याकरण से क्या लेना देना है बच्चों? कुछ नहीं, ये साहित्यकार है। ठीक है, ये रचनाकार है, कवि हैं। तो विकल्पों में आपको उलझाया ही नहीं, लेकिन जरूरी है क्या ऐसे ही विकल्प हो? नागेश भट्ट, कैयट, कुछ भी, वरदराज, कुछ भी विकल्प दिए जा सकते हैं ना। आ रही बात समझ में? तो कंफ्यूज नहीं होना है। वार्तिकों की व्याख्या महाभाष्यकार पतंजलि। उस स्थिति में भी आप सही उत्तर को कर पाओगे अगर आपने मेरे स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना है। ओके, आ जाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। शब्द नित्यताया उल्लेखम कृतवान। शब्द की नित्यता का उल्लेख किया है किसने? पाणिनि और कात्यायन ने, भास और माघ ने, कालिदास और राजशेखर ने, पतंजलि और मम्मट ने। देखो, अगेन वही बात मैं कहूंगी कि कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। शब्द नित्यता की बात हो रही है। भास और माघ, कालिदास, राजशेखर का इससे क्या लेना देना? कुछ नहीं। पतंजलि और मम्मट हो सकते हैं, लेकिन मम्मट ने काव्य प्रकाश में शब्द की बात कही है, शब्द शक्ति की बात कही है।
लेकिन शब्द नित्यता का उल्लेख नहीं किया है, पतंजलि ने भी नहीं किया है। ठीक है, तो बचा एक ही विकल्प, पाणिनि और कात्यायन। ठीक है, पाणिनि और कात्यायन दो ये रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। स्फोट शब्द का प्रथम प्रयोग संभवतः कहाँ हुआ होगा? है ना, आपको ये बताना है कि स्फोट शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो कहाँ पर हुआ होगा। रामायण में, देखो चांसेस है सर्वप्रथम प्रयोग की बात हो रही है ना, तो रामायण आदि काव्य है, इसमें आप सही हो सकता है ना। लेकिन आगे देखो, रामचरितमानस में नहीं, उत्तर रामचरित में भी नहीं, महाभारत में भी चांसेस है। देखिए, स्फोट का अर्थ क्या होता है, शब्द का हम कह सकते हैं कि कोई शब्द है उसका एक तो सामान्य अर्थ निकलता है ना, और स्फोट का अर्थ होता है किसी शब्द का बड़ा चढ़ा कर अर्थ निकालना। तो रामायण जो आदि काव्य है, वाल्मीकि कृत रामायण जो है आदि काव्य, इसमें बहुत सौम्यता से भाषा का प्रयोग किया गया है, जो साधारणतः है, और रामायण में ऐसा माना जाता है कि वेदों का बहुत ज्यादा प्रभाव इसमें है। तो स्फोट नहीं है बच्चों। ठीक है, स्फोट शब्द का प्रथम प्रयोग रामायण में नहीं है। रामायण के ठीक बाद जो महाभारत विश्व साहित्य का महानतम ग्रंथ लिखा गया, यहाँ स्फोट है ना। आप देखेंगे महाभारत में जो घटनाक्रम है, युद्ध वगैरह, है ना, जो संवाद है, वाक युद्ध जो हुए हैं, उन सभी में स्फोट का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो संभवतः सबसे पहला प्रयोग महाभारत में हुआ है, रामायण में नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, आदि काव्य है, फिर भी रामायण में बहुत सामान्य सौम्य भाषा का प्रयोग हुआ है, स्फोट का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 हुआ। अगला प्रश्न, ध्वनि किसका परिणाम है? ध्वनि बच्चों स्फोट का ही परिणाम है। ठीक है, अर्थ शब्द और धर्म का नहीं, ध्वनि स्फोट का ही परिणाम है। ए विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न, अश्वघोष विरचित बुद्ध चरितम, इस काव्य का चीनी अनुवाद ईसा की सदी इतिहास में सिद्ध है। मतलब कौन सा काल था जब इसका चीनी अनुवाद हुआ था? अश्वघोष विरचित बुद्ध चरितम काव्य का। ठीक है, तो आपको ये बताना है बच्चों। अश्वघोष कवि के बारे में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो इनके काव्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप बी विकल्प को राइट माने, पंचमी सदी बिल्कुल सही। ठीक है, इसका चीनी अनुवाद इसमें हुआ था। मैं बता दूं, बुद्ध चरितम के जो 28 सर्ग हैं उनके कुछ ही सर्ग संस्कृत में मिलते हैं, बाकी पीछे वाले जो सर्ग हैं वो ज्यादातर चीनी अनुवाद, चीनी भाषा में ही प्राप्त है, संस्कृत में है ही नहीं। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे हम। प्रश्न संख्या 62, अगला प्रश्न, कालिदास के द्वारा विरचित नाटक जो है उनकी संख्या कितनी है? कालिदास ने कुल कितने नाटकों की रचना की? ये प्रश्न पूछा है, तो आपको मैं बता देती हूँ, बी विकल्प सही है। अब एक अप्लाइड क्वेश्चन, ये 3 नाटक कौन कौन से? कालिदास विरचित 3 नाटकों का नाम बताइए। कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर दीजिए फटाफट से, ये जो पता है वो करो, है ना। गलत उत्तर के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सजा का प्रावधान नहीं है, डरने की जरूरत नहीं बच्चों, है ना। बिल्कुल फ्रैंक रहें और फ्री फील करें। क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनका आंसर कीजिए, इंटरेक्शन होगा, मजा आएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। ये प्रश्न संख्या 63, महाकवि दंडी की माता का नाम क्या है? गौरी, श्रीदेवी, राजदेवी, माया देवी। क्या लगता है आप लोगों को? प्रश्न संख्या 63, दंडी की माता का नाम पूछा है। कवियों के जीवन परिचय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनके माता पिता, है ना, इनसे संबंधित प्रमुख पात्रों के बारे में भी हम देखते हैं। गौरी के पुत्र थे। ठीक है, महाकवि दंडी की माता का नाम क्या था? गौरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64, नैषधीय चरितम की मूल कथा कहाँ से ली गई है? नैषधीय चरितम
नल दमयंती। नल दमयंती की कथा है और नलोपाख्यान, नल उपाख्यान से ये ग्रहित है, वहां से ली गई है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि नल उपाख्यान कहाँ पर है, महाभारत में है। सब विकल्प यही कह रहे हैं, तो हम अगर ये जानते हैं कि महाभारत से है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई तीर नहीं मार लिया, महाभारत इसका उपजीव्य है ये बता करके। हमें ये भी बताना होगा कि कौन से पर्व से है। ठीक है, जैसे शकुंतला उपाख्यान है, जैसे नल उपाख्यान है, ऐसे अलग अलग उपाख्यान महाभारत के अलग अलग पर्वों में दिए गए हैं। आपको ये मालूम हो कि नैषधीय चरितम जो है ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, नल उपाख्यान यहीं पर है। ठीक है, आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 65। अब प्रश्न इस तरीके के बनते हैं बच्चों, नैषधीय चरितम महाकाव्य में क्या वर्णित है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हुआ। नल दमयंती की प्रेम कथा यहीं पे बता दिया था मैंने, आपको पता चल ही गया होगा। सही उत्तर ये है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66। आचार्य विश्वनाथ ने वत्सल या वात्सल्य को रस माना है कौन सा? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वत्सल्य या वात्सल्य को ये रस मानते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, रस कितने हैं आपको अगर ये पता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने 9 रसों के अतिरिक्त वत्सल्य या वात्सल्य को भी रस माना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 9 + 1 गणना करके 10 वाले उत्तर को सही कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बता दो। 9 मूल रस हैं, उसको आचार्य विश्वनाथ मानते हैं, अलग से वत्सल्य या वात्सल्य रस को भी इन्होंने माना है, तो ये 10। बच्चों एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पर एक भक्ति रस भी होता है, उसको भी कुछ विद्वान मानते हैं, तो उनके अनुसार फिर रसों की संख्या 11 हो जाती है। सिंपल। आगे आ जाओ। अलंकार शास्त्रीय प्रश्न आ गए हैं बच्चों। काव्य शास्त्र में शब्दार्थ के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को कहा जाता है क्या? शब्द और अर्थ में सौंदर्य पूर्ववत विद्यमान होता है, पहले से ही होता है। उस सौंदर्य को बढ़ाने वाला जो तत्व है वो होता है कौन? अलंकार। जिस प्रकार एक नारी में सौंदर्य पहले से विद्यमान होता है, लेकिन जब वह अलंकार यानी कि आभूषणों को धारण करती है तो उसका सौंदर्य और ज्यादा बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो डी विकल्प सही। प्रश्न संख्या 67 का डी विकल्प राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? कोई पूछने वाली बात है ये? आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक, आचार्य भामह तो नहीं है बच्चों, मुझे तो नहीं लगता है ये उत्तर सही होंगे। क्या है सही उत्तर? आचार्य भरत। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र है, ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत बड़ा है ना। चलो एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पूछती हूँ, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का जो ग्रंथ है इसका अपर नाम क्या है? ये अपर नाम से संबंधी प्रश्न जो है ना बच्चों बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अपर नाम किन कारणों से होते हैं उसका कुछ ना कुछ उससे कनेक्शन होता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल बता देते हैं, आपको थोड़ा हिंट लग जाएगा इस प्रश्न का उत्तर सर्च करने में। जैसे कि रामायण को हम कहते हैं चतुर्विंशति सहस्री संहिता, क्योंकि उस वहां पर 24,000 श्लोक हैं। महाभारत को कहा जाता है शत सहस्री संहिता, क्योंकि वहां पर 1,00,000 श्लोक हैं। श्लोक संख्या के कारण नाम पड़े हैं। अब थोड़ा सा हिंट आपको लग गया होगा, नाट्य शास्त्र का अपर नाम क्या है, सर्च कर लेना ना। और अगर आप पहले से जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट कीजिए। अगला प्रश्न, कौन से आचार्य औचित्य सिद्धांत की स्थापना करते हैं? इनमें से कौन से आचार्य ने औचित्य सिद्धांत की स्थापना की है? बच्चों औचित्य संप्रदाय वाले आचार्य कौन है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, औचित्य संप्रदाय के आचार्य कौन है या औचित्य सिद्धांत की
स्थापना करने वाले कौन है, या औचित्य सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, आपको याद रखना है क्षेमेंद्र आचार्य, आचार्य क्षेमेंद्र। मम्मट दंडी और भरत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा लग रहा है बच्चों आप लोगों को? प्रश्न बहुत मजेदार हैं। आप लोग ऐसे ही मॉडल पेपर्स आगे भी देखते रहेंगे। हम थ्योरेटिकल क्लासेस भी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप लोगों के सजेशन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसी क्लासेस डिज़ाइन की जाएंगी बच्चों। आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव कीजिए। वहाँ पर आप बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। कोई टॉपिक को थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं तो वो बताइए। किन्हीं को किसी पर्टिकुलर यूनिट को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो मुझे बताइए। मैं आपके अकॉर्डिंग ही चलूँगी। ओके, प्रश्न संख्या 70 आज का अंतिम प्रश्न। व्यभिचारी भावों को कहा जाता है क्या? रसों से संबंधी प्रश्न है। रस निरूपण जब आप पढ़ते हैं, रस निरूपण अध्याय को पढ़ते हैं तो इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। व्यभिचारी भावों को स्थायी भाव नहीं कहते हैं, अनुभाव नहीं कहते, विभाव भी नहीं कहते हैं, संचारी भाव इनका नाम है। व्यभिचारी भावों को क्या कहते हैं? संचारी। ओके बच्चों, चलिए, तो होप्स हो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इन प्रश्नों को करके। ऐसे ही प्रश्न और भी हम लाते रहेंगे। इस मॉडल पेपर को भी हम पूरा करेंगे। इसमें 100 प्रश्न हैं। अगले सत्र में प्रश्न संख्या 71 से चर्चा शुरू करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे इसे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सत्र में इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।